बोल सांचे दरबार की जय। मेरे घर में आई मैया, मैं नजर उतारूं मैया की। मेरे घर में आई मैया, मैं नजर उतारूं मैया की। मेरी पार करेगी नैया, मैं नजर उतारूं मैया की। मेरी पार करेगी नैया, मैं नजर उतारूं मैया की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी को सबसे पहले नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक बधाई हो। इस समय नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। माँ के बाल लंबे और बिखरे हुए हैं। माँ के गले में माला है जो बिजली की तरह चमकती रहती है। माँ कालरात्रि के 4 हाथ हैं। माँ के हाथों में खड्ग है, लौह है, शस्त्र है, वरमुद्रा है और अभय मुद्रा है। अब मैं आपको माता कालरात्रि के पूजा विधि के बारे में बताती हूँ। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। माँ को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को लाल रंग पसंद है। माँ को स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करना चाहिए। माँ को रोली और कुमकुम लगाएं। माँ को मिष्ठान, पंचमेवा, 5 प्रकार के फल अर्पित करें। माँ कालरात्रि को शहद का भोग जरूर लगाएं। माँ कालरात्रि का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए और माता की आरती भी करनी चाहिए। माँ कालरात्रि का मंत्र हमें दिन भर जाप करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम कालरात्रि देव्ये नमः। इस सिद्ध मंत्र का हमें दिन भर जाप करना चाहिए। नवरात्रि का 7वां दिन है। माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है और इस दिन व्रत रखा जाता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप बहुत ही विकराल और डरावना है। उनका वर्ण काला है। वह शत्रुओं में भय पैदा करने वाली देवी है। शत्रुओं का काल है, इस वजह से उनको कालरात्रि कहा जाता है। ज्योतिषों के अनुसार माँ दुर्गा ने रक्त बीज के वध के समय कालरात्रि का स्वरूप धारण किया था। गंधर्व पर सवार, खुले केश वाली, हाथों में कटार और व्रज धारण करने वाली माँ कालरात्रि की पूजा करने से भय दूर होता है, संकटों से रक्षा होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। शुभ फल प्रदान करने के कारण इनका एक नाम शुंभकरी भी है। इस देवी की आराधना से अकाल मृत्यु का डर भी भाग जाता है, रोग और दोष भी दूर हो जाते हैं। माँ कालरात्रि का हमें दिन भर मंत्र जाप करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है: या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का हमें दिन भर जाप करना चाहिए। हो सके तो 108 बार इस मंत्र का जाप करें। अगर आप ज़्यादा बार भी मंत्र का जाप कर सकते हैं तो इससे ज़्यादा बार भी मंत्र का जाप आप दिन भर करते रहें। इस देवी को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में लाल गुलाब या लाल गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। हालांकि इनको रात रानी का फूल भी चढ़ाना शुभ होता है। नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा में माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाएं, इससे देवी कालरात्रि प्रसन्न होती है। माँ कालरात्रि भयानक दिखती है, लेकिन वे शुभ फल देने वाली है। माँ कालरात्रि से काल भी भयभीत होता है। ये देवी अपने भक्तों को भय से मुक्ति और अकाल मुक्ति से भी रक्षा करती है। शत्रुओं के दमन के लिए भी इस देवी की पूजा की जाती है। स्नान करने के बाद व्रत और माँ कालरात्रि के पूजन का संकल्प करना चाहिए। माँ कालरात्रि को जल, फूल, अक्षत, धूप, दीप, गंध, फल, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करना चाहिए।
माँ दुर्गा के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। माँ को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद दुर्गा चालीसा, माँ कालरात्रि की कथा, इसका पाठ करना चाहिए। फिर पूजा का समापन माँ कालरात्रि की आरती से करें। पूजा के बाद क्षमा की प्रार्थना करें और जो भी मनोकामना हो उसे माता रानी को हमें कहना चाहिए। इस प्रकार हमें माता रानी की आरती और पूजा करनी चाहिए। अब मैं आपको माता रानी की कथा सुनाती हूँ। माता कालरात्रि की कथा शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा दानव था, रक्तबीज जिसका नाम था। उसने देवों और जनमानस को परेशान कर रखा था। उसकी विशेषता ये थी कि जब उसके खून की बूंद यानी कि उसका रक्त धरती पर गिरता था तो उससे उसका हूबहू वैसा ही नया रूप बन जाता था। फिर सभी भगवान शिव के पास गए। शिव को पता था कि देवी पार्वती ही उसे खत्म कर सकती है। शिव ने देवी से अनुरोध किया। इसके बाद माँ ने स्वयं शक्ति संधान किया। माँ पार्वती का चेहरा एकदम भयानक डरावना दिखता है। फिर जब वो एक हाथ में रक्तबीज को मार रही थी तभी दूसरे हाथ में एक मिट्टी के पात्र खप्पर से झेल लेती और रक्त को जमीन पर गिरने नहीं देती। इस तरह रक्तबीज को मारने वाला माता पार्वती का ये स्वरूप कालरात्रि कहलाया। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, माँ दुर्गा की यह सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। माँ दुष्टों को, असुरों को मारने वाली है। इसी एनर्जी के अंश को आशीर्वाद स्वरूप माँ अपने भक्तों को देती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है। उसके अनुसार पहले कलश की पूजा करनी चाहिए, फिर नवग्रह, 10 दिक्पाल देवी के परिवार में उपस्थित देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, फिर माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। देवी की पूजा से पहले उनका ध्यान करना चाहिए। अब अगर बात करें भोग की तो माँ को कई तरह के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। विशेष रूप से मधु और महुआ के रस के साथ गुड़ का भोग माता रानी को लगाया जाता है। तो यह थी माता कालरात्रि की कथा। अब मैं आपको आरती सुनाती हूँ। साथ ही साथ मैं आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहती हूँ। मैंने आपको अपने चैनल पर स्वास्तिक क्यों बनाया जाता है, स्वास्तिक की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके बारे में वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यह जानकारी लेना चाहते हैं कि सनातन धर्म क्या है, इसके बारे में, सनातन धर्म हिंदू धर्म क्या है, इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, हिंदू होने के नाते अगर आप इस बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। आप वहां से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको आरती सुनाती हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पे टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी। 100 सिंहों सी है बलशाली, दस्ते बुझाओ वाली, तेरे ही दुखड़े निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता,
बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। माता सुनी कुमाता, सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुणे गाएं भारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोन। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती।